भाइयों और बहनों, आपके अपने अपना चौपाल पर आपका स्वागत है। मेरा नाम प्रेम है। यहाँ मैं आपको गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित कल्याण की उन कथाओं को सुनाता हूँ जिन्हें मैं बचपन में अपने पिताजी को पढ़कर सुनाया करता था। आज मैं आपको ऐसी सती की कहानी सुनाता हूँ जिनके पुत्र के नाम पर भारतवर्ष का नाम पड़ा। सती शकुंतला। राजन, आपका मंगल हो। यह महात्मा कण्व का आश्रम है। आप ऋषि का आतिथ्य स्वीकार करें। महाराज दुष्यंत मृगया को निकले थे और एक मृग का पीछा करते हुए वे आश्रम के समीप पहुंच गए। उन्हें एक ब्रह्मचारी ने निमंत्रित किया। आश्रम में पहुंचकर वलकल पहने सखियों के साथ लताओं को सींचती हुई शकुंतला को उन्होंने देखा। वे उस अपूर्व सौंदर्य पर मुग्ध हो गए। यह पाद प्रक्षालक प्रक्षालयनार्थ जल है। ये कुछ मधुर कंद तथा फल हैं। आप आचमन करें और इन्हें स्वीकार करें। मेरे पिता महर्षि कण्व आश्रम पर नहीं हैं। किसी ग्रह शांति के लिए वे सोम तीर्थ गए हैं। शकुंतला ने अतिथि का स्वीकार करते हुए कुशल प्रश्न किया। पुरुषवंशियों का चित्त अधर्म में प्रवृत्त न होता। मेरा मन तुम्हें देखकर क्षुब्ध हो रहा है। तुम मुनिकन्या तो नहीं जान पड़ती। दुष्यंत ने आतिथ्य ग्रहण के अनंतर पूछा। मैं महर्षि विश्वामित्र की पुत्री हूँ। मेरी माता मेनका ने उत्पन्न होते ही मेरा त्याग कर दिया। नदी किनारे वन में शकुंत पक्षी मेरे ऊपर छाया किए घेरे थे। महर्षि कण्व ने मुझे देखा और दयावश उठा लाए। उन पक्षियों के कारण ही मेरा नामकरण हुआ। महर्षि ने बड़े स्नेह से मेरा पालन किया। आप अतिथि हैं, मैं आपकी क्या सेवा करूं? शकुंतला ने परिचय दिया। तुम राजर्ष के कुल में उत्पन्न हो। मेरा मन तुम्हें देखकर आकर्षित हो गया है। मुझे स्वीकार करके मेरे ऊपर कृपा करो और महारानी बनो। दुष्यंत ने मधुर स्वर में अनुनय की। महाराज, मैं स्वाधीन नहीं हूं। मेरे पिता को आने दीजिए। आप उनसे ही प्रार्थना कीजिए। शकुंतला ने लज्जापूर्वक निवेदन किया। राजकन्याएं स्वयं पति चुना करती हैं। महात्मा कण्व इससे असंतुष्ट न होंगे। दुष्यंत प्रतीक्षा करने को प्रस्तुत न थे। शकुंतला का हृदय भी आकर्षित हो चुका था और जिसे हृदय दिया जा चुका वह तो पति हो ही गया। उसकी आज्ञा का पालन करना ही चाहिए। शकुंतला ने स्वीकार कर लिया। गांधर्व विधि से महाराज दुष्यंत ने उसे ग्रहण किया। अपनी मुद्रिका देकर तथा शीघ्र उसे राजधानी बुलाने को कहकर चले गए। शकुंतला एक दिन पति के ध्यान में निमग्न थी। आश्रम में दुर्वासा ऋषि आए, परंतु उसे पता न लगा। ऋषि ने क्रोध करके शाप दे दिया कि जिसके ध्यान में लगकर तू मेरे स्वागत को नहीं उठी वह तुझे भूल जाएगा। सखियों ने शाप सुना। उन्होंने ऋषि की प्रार्थना की। किसी प्रकार वे प्रसन्न हुए। उन्होंने शाप का परिहार किया कि किसी चिन्ह के दिखलाने से महाराज को स्मरण हो जाएगा। शकुंतला इस घटना से अनभिज्ञ रही। महर्षि कण्व लौटे। उन्हें शकुंतला की सखियों ने से सब ज्ञात हुआ। वे प्रसन्न हुए। उन्होंने विवाहिता कन्या को आश्रम में रखना उचित नहीं समझा। उनका अनुमान था कि महाराज राजकार्य में लगकर इधर का ध्यान भूल गए हैं। दो शिष्यों को साथ करके उन्होंने शकुंतला को महाराज के समीप भेजा। दोनों शिष्य राजधानी पहुंचे। राजसभा में उन्होंने महाराज का साक्षात साक्षात किया। महाराज ने आश्रम का कुशल पूछा। ब्रह्मचारियों ने राजा को आशीर्वाद दिया। महर्षि कण्व ने आपको आपके मंगल कामना की है। उनकी पालित पुत्री शकुंतला
जिसे आपने आश्रम में आकर गांधर्व विधि से स्वीकार किया था, उसे उन्होंने आपके समीप भेजा है। ऋषि ने कहलाया है कि राज कार्य में लगकर आपका विस्तृत होना स्वाभाविक था। अब आप अपनी धर्मपत्नी को स्वीकार करें और हम लोगों को आश्रम आने की जाने की आज्ञा दें। ब्रह्मचारियों ने संक्षिप्त विनय की। मुझे कुछ स्मरण नहीं। मैं इस कल्याणी को जानता तक नहीं हूं। आप लोग क्या कह रहे हैं? मैं कुछ भी समझ नहीं पाता। महाराज दुर्वासा के हिसाब से सब भूल चुके थे। राजन, तब क्या आपने मुझे भ्रष्ट करने के लिए ही वे मधुर बातें की थी? आप नरेश होकर भी एक बालिका का धर्म लेकर उसे अस्वीकार करते लज्जित नहीं होते? औरस पुत्र अपने पिता पितामह को नरक से मुक्त करता है और आपके द्वारा ही मैं अंतर्वर्ती हूँ। आप अब इस प्रकार निष्ठुर वचन क्यों बोल रहे हैं? शकुंतला पर महाराज के वचनों से जैसे वज्रपात हुआ। किसी प्रकार धैर्य धारण करके उसने रोते हुए कहा, तुम व्यर्थ ही मुझे कलंकित कर रही हो। मुझे स्मरण तक नहीं कि मैं तुम्हें कभी देखा भी है। महारानी बनने के लोभ में यदि तुम ऐसा कर रही हो तो वह व्यर्थ है। पूर्ववंशी पर स्त्री की ओर भूल कर भी नहीं देखते। महाराज ने कठोरता पूर्वक उत्तर दिया, तुमने मुझे अपनी मुद्रिका दी है, प्रेम के चिन्ह स्वरूप। शकुंतला ने मुद्रिका दिखाना चाहा, परंतु वह तो मार्ग में आचमन करते समय शची तीर्थ में गिर गई थी। मुद्रिका तो कहीं गिर गई, परंतु तुम्हें अपने शब्द तो स्मरण होंगे। अनेक एकांत प्रसंगों का शकुंतला ने परिचय दिया। स्वार्थ सिद्धि के लिए उल्टा स्त्रियां ऐसी बातें गढ़ा ही करती हैं, राजा ने कटाक्ष किया। अनेक प्रकार से शकुंतला ने प्रार्थना की, रोई, परंतु कोई लाभ नहीं हुआ। दुष्यंत उसे किसी प्रकार भी स्वीकार करने को प्रस्तुत नहीं हुए। ऋषि ने जिन ब्रह्मचारियों को साथ भेजा, वे यह सोचकर कि यदि महाराज ठीक कहते हैं तो शकुंतला त्याज्य है, और यदि शकुंतला सत्य कहती है तो अनेक अपमान सहकर भी नारी को पतिगृह में ही रहना चाहिए, चले गए। ज्योतिषियों ने कहा कि आपका प्रथम पुत्र चक्रवर्ती होगा। संतान होने तक यह मेरे यहाँ सुरक्षित रहे। यदि इसके गर्भ से उत्पन्न पुत्र चक्रवर्ती के लक्षणों से युक्त हुआ तो समझा जाएगा कि यह सत्य कहती है, और तब श्रीमान इसे स्वीकार कर लेंगे। दयावान राजपुरोहित ने एक मार्ग निकाला। महाराज ने इसे स्वीकार कर लिया। शकुंतला राजपुरोहित के पीछे रोती हुई उनके घर की ओर चली। मार्ग में एक ज्योतिर्मयी नारी सहसा आकाश से आई और शकुंतला को लेकर अदृश्य हो गई। शची तीर्थ में शकुंतला की अंगुली से गिरी रत्न मुद्रिका को एक मछली निगल गई थी। मछुओं ने जाल डाला और दूसरी मछलियों के साथ वह भी पकड़ी गई। उसे जिसने काटा, उसे मछली के पेट में वह अंगूठी मिली। अंगूठी बेचने वह जौहर के पास गया। अंगूठी पर महाराजा का नाम देखकर जौहरी ने उसे कोतवाल के पास भेज दिया। इस प्रकार बंदी होकर वह महाराजा के सम्मुख पहुंचा। अंगूठी देखते ही श्राप का प्रभाव दूर हो गया। महाराजा ने तो उसे पुरस्कार देकर छोड़ दिया और अंगूठी रख ली। अब उन्हें अपने कृत्य पर बड़ा पश्चाताप हुआ। शकुंतला के विरह में वे चिंतित रहने लगे। उन्होंने उस साध्वी का भरी सभा में जो अपमान किया था, वह उन्हें अत्यंत पीड़ा देने लगा। स्वर्ग में असुरों से देवताओं का युद्ध छिड़ गया। महेंद्र ने अपने सारथी मातली को भेजकर सहायता के लिए महाराज दुष्यंत को बुलाया। महाराज देवरथ में बैठकर स्वर्ग गए और अपने अपने अद्भुत पराक्रम से उन्होंने संग्राम में असुरों को पराजित किया। असुर पाताल भाग गए।
महाराज को मातली रथ में बैठाकर राजधानी पहुंचाने लौटा। मार्ग में लोक पिता महर्षि कश्यप के दर्शनार्थ महाराज हेमकूट के शिखर पर उतरे। इस समय महर्षि अपनी पत्नियों को धर्मोपदेश दे रहे थे। थोड़ी देर प्रतीक्षा करनी पड़ी महाराज को। अरे मुख खोल मुख, मैंने तेरे दांत मैं तेरे दांत गिनूंगा। एक सुंदर दिगंबर तेजस्वी बालक एक शीघ्र शावक को एक कक्ष में दबाए था एक कक्ष में दबाए था और दूसरे को हाथ से पकड़कर उसका मुंह खोलने में लगा था। उसके सम्मुख सिंह के बच्चे बिल्ली के से भी गए बीते रो रहे थे। महाराज विस्मित होकर उस बालक को देखने लगे। तू क्यों गुर्राती है? चुप रह, नहीं तो तेरा सिर फोड़ दूंगा। बच्चों के मुंह से गुर्राती सिंहनी समीप आ गई थी। बालक ने एक सूखी लकड़ी उठाकर उसे इस प्रकार डांटा जैसे वह कोई बकरी हो। सचमुच सिंहनी के नेत्र में क्रोध के बदले याचना थी, मानो वह अपने बच्चों पर दया करने की प्रार्थना कर रही हो। अरे सर्वदमन, छोड़ दीजिए शेर के बच्चों को। तू बड़ा चंचल हो गया है, क्यों सताता है उसे? एक तपस्विनी ने बालक को डांटा। मैं इसके दांत गिनूंगा। यह मुंह क्यों नहीं खोलता? बालक को अपनी धुन थी। अरे देख, तेरा शकुंत गिर गया। उसे उठा ले आकर बच्चे को खिलौने का लालच मिला। मां शकुंतला कहाँ है? बालक ने केसरी शावक को छोड़ दिया और तपस्विनी की ओर चल पड़ा। महाराज ने देख लिया था कि बालक में महापुरुषों के लक्षण हैं। उसकी माता का नाम सुनकर वे चौंके। तपस्विनी के पास आकर उन्होंने परिचय जानना चाहा। उन्हें ज्ञात हुआ कि वह उन्हीं का पुत्र है और शकुंतला को उसकी माता मेनका आ- आकाश मार्ग से लेकर यहाँ छोड़ गई थी। इस समय शकुंतला पुत्र को ढूंढते हुए वहां पहुंची। महाराज को देखकर वह उनके चरणों में गिर पड़ी। मुझे क्षमा करो। बड़ी कठिनता से महाराज ने इतना कहा। आप मुझे अपराधनी न बनावें। उस नारी को धिक्कार है जो पति के प्रति असत विचार करती है और जिसके पति को क्षमा मांगनी पड़ती है। आप मेरे आराध्य हैं। मैं सदा आपके मंगल का ही चिंतन किया है। वह तो मेरे किसी पूर्वकृत पाप का फल था जो मुझे भोगना पड़ा। शकुंतला ने पति के चरणों में पुनः मस्तक रखा। महर्षि कश्यप का दर्शन करके तथा उनका आशीर्वाद प्राप्त करके महाराज पत्नी तथा पुत्र के साथ राजधानी लौटे। शकुंतला के यही पुत्र सर्वदमन आगे चलकर भरत नाम से पराक्रमी यशस्वी नरेश विख्यात हुए और उनके ही नाम पे आज भारतवर्ष का नाम भारत है। आज की कहानी बस इतनी थी। अगली बार मैं आपके साथ एक ऐसी ही कहानी लेकर आऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।